कल्चर एक सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम किसी चीज़ को लेकर के डेवलप करते हैं, किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं, किसी सिंबल को देखते हैं, उससे जो एक कॉमन मीनिंग हम डेराइव करते हैं, उसे ही हम कल्चर बोलते हैं। कल्चर जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम अपना एक अलग आइडेंटिटी डेराइव कर सकें। कल्चर कभी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता है, ये ऑलवेज चेंजिंग होता है और हमेशा इवॉल्व करते रहता है। समय के साथ इस कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि समय के अनुसार अब चेंज हो जाना चाहिए था, तो उसे हम अपने कल्चर से डिलीट भी कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, रिवॉल्यूशन हुए, मोनार्की को चेंज किया गया, कल्चर का एक पार्ट था। सती प्रथा को चेंज किया गया, कल्चर का पार्ट था। टेम्पल एंट्री को अलाउड किया गया, जो कि पहले जो दलित होते थे उसे टेम्पल एंट्री नहीं मिलती थी। यानी कल्चर जो है वो एक डायनामिक थिंग्स है, उसमें बहुत सारे जो है सो फंक्शनिंग होती है कल्चर के अंदर। कल्चर हेल्प करता है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन सेंस डेराइव करने में। और कल्चर को कभी भी हम रैंक नहीं कर सकते कौन सा कल्चर सुपीरियर है, कौन सा कल्चर इन्फीरियर है, बल्कि एक सही सिचुएशन के अंदर जो चीज़ें हमें हेल्प करेंगी उस सिचुएशन से बाहर आने में, उस समय के लिए हम कह सकते हैं जो अभी के लिए ये कल्चर जो है इस सिचुएशन के लिए सुपीरियर है, ये एडिक्वेट है, और ये कल्चर जो है वो इनएडिक्वेट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 2004 सुनामी की, तो जो अंडमान आइलैंड्स में रहने वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने उस सुनामी का अंदाज़ा पहले लगाया और उसके अनुसार उन्होंने अपने बचने का प्रबंध कर लिया और वे ऊंचे स्थान पे चले गए। लेकिन जो मेन लैंड में थे वो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा साउंड थे, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थी, टेक्नोलॉजी थी। उसके बावजूद भी जो हमारा मेन लैंड है केरला और तमिलनाडु का, वहाँ पर हमें ज़्यादा जो है लॉस देखने को मिला इन कंपैरिजन टू जो अंडमानीज पीपल हैं, जो अंडमान आइलैंड पे रहने वाले लोग हैं, उनके कंपैरिजन में। भले उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, नॉलेज जो है सो जो मॉडर्न नॉलेज है वो नहीं था, लेकिन उनके पास जो उनका जो सेंस है उस जगह को रहते हुए उन्होंने जो उस जगह को समझा, उसका अंडरस्टैंडिंग उनको मेन लैंड पर रहने वाले लोगों से ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने उसका अंदाज़ा पहले लगा लिया। यानी किसी भी कल्चर को हम इस बेसिस पे सुपीरियर नहीं कह सकते हैं कि उसके पास मॉडर्न थिंग्स कितनी है, उसके पास नॉलेज कितनी है। इसके आधार पे हम कल्चर को कभी भी हम रैंक नहीं कर सकते कौन सा कल्चर सुपीरियर है और कौन सा कल्चर इन्फीरियर है।